यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी नंबर 1202 बैंगलोर जाने वाली बैंगलोर शताब्दी एक्सप्रेस 5:25 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय, दिस इज़ फैसल खान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हम ट्रेन जर्नी करने वाले हैं चेन्नई से बेंगलोर के लिए, और हमारी ट्रेन है ट्रेन नंबर 12027 चेन्नई सेंट्रल KSR बेंगलुरु शताब्दी एक्सप्रेस। इसे बोर्ड करने के लिए मैं आ चुका हूँ चेन्नई सेंट्रल। तो चलिए चलते हैं स्टेशन के अंदर और शुरू करते हैं आज की जर्नी। पर भाई साहब, चेन्नई का जो करंट वेदर है ना, दैट इज़ 36 डिग्री सेल्सियस। मानसून जैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है अभी फ़िलहाल में। मैं जर्नी कर रहा हूँ अगस्त के फर्स्ट वीक में कर रहा हूँ, बट स्टिल आप यहाँ का वेदर देख सकते हैं 36 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए फटाफट से चलते हैं स्टेशन के अंदर और शुरू करते हैं आज की जर्नी। तो भाई साहब, ये रेलवे स्टेशन देखिए, काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है चेन्नई सेंट्रल, और यहाँ पर आपको सभी तरीके के जो रेस्टोरेंट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। ऊपर वहाँ पर आपको IRCTC का फूड ट्रैक भी देखने को मिलेगा, और इस तरफ है प्लेटफॉर्म्स। तो इस तरफ चलते हैं, देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन लगाई जा रही है। बट आप स्टेशन देखिए ये वाला। तो जी, हमारी ट्रेन चेन्नई सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर से जाने वाली है। तो चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर और देखते हैं, अगर ट्रेन लग गई हो तो बैग वगैरह रखते हैं। अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लग तो चुकी है, लेकिन गेट्स जो है वो भी क्लोज्ड है, बिकॉज अभी भी जर्नी शुरू होने में ऑलमोस्ट 45 मिनट्स है। तो हो सकता है अंदर साफ़ सफाई और जो खाना है वो बोर्ड किया जा रहा हो। तो तब तक अगर बात करें हमारी बेंगलोर शताब्दी एक्सप्रेस की, तो ट्रेन नंबर 12027 ने अपनी सबसे पहली सर्विस दी थी 12 अक्टूबर 2005 को। ये ट्रेन ऑपरेट की जाती है साउथ वेस्टर्न रेलवे के द्वारा। टाइमिंग्स की अगर बात करें तो वीक में ये ट्यूसडे के अलावा आपको बाकी 6 दिन मिल जाएगी दोनों तरफ से। चेन्नई सेंट्रल से हमारा जो निकलने का वक्त है दोपहर के 5:25 का है, और सिर्फ 3 होल्ड लेते हुए हम लोग रात को 10:25 KSR बेंगलोर यानी बेंगलोर सिटी जंक्शन पहुंच जाएंगे। चलिए जी, तो अब ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं और आधा घंटा रह गया हमारी जर्नी शुरू होने में, और फाइनली गेट्स जो है वो खुल गए। तो अंदर चलते हैं। कोच है अपना C7 और सीट है 30, ये रही विंडो साइड। बट दिक्कत ये है ना, उल्टी है। चलिए जी, तो आज एक और बार आपको शताब्दी का इंटीरियर दिखा देते हैं। यहाँ पर सामने आपको मिलेगी एक ट्रे, जिस पे आप खाना वगैरह रख सकते हैं। लैपटॉप रख के काम करना है तो वो कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर एक पाउच है, उधर बॉटल होल्डर है, यहाँ पर लेग रेस्ट है जिसको आप यहाँ से ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि शायद नहीं हो पाएगा, टूट चुका है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको हैंड रेस्ट मिल जाएगा। दूसरा हैंड रेस्ट जो है वो यहाँ पर है। आपका जो बैक का सपोर्ट है वो अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो इस हैंडल को अगर आप खींचेंगे तो ये आगे आ जाएगा, और खींच के रखकर इसे पुश बैक करेंगे तो ये पीछे चला जाएगा। बढ़िया सी विंडो है। ऊपर यहाँ पर कर्टन, यहाँ पर जो LED रीडिंग लाइट्स है वो अवेलेबल है, और ऊपर रेक है जहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं। चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। AC चेयर कार में 3/2 का अकोमोडेशन होता है, और एग्जीक्यूटिव चेयर कार में 2/2 का होता है। तो उस वजह से स्पेस जो है वो अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे दो सीट है, कितनी ज़्यादा स्पेस है। चलिए बाहर चलते हैं। तो अगर हमारी बेंगलोर शताब्दी एक्सप्रेस के कोचेज़ और कॉस्टिंग की बात करें तो इस ट्रेन में 2 तरीके के कोचेज़ लगते हैं, एक एग्जीक्यूटिव चेयर कार और दूसरा AC चेयर कार। एग्जीक्यूटिव चेयर कार और AC चेयर कार की जो कॉस्ट है वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो अगर आपको जर्नी करनी है इस ट्रेन में, और जो डिस्क्रिप्शन में कॉस्ट है वो एंड टू हैंड है, यानी चेन्नई से बेंगलोर तक के लिए है। और हाँ, ये एक प्रीमियम ट्रेन है तो इसमें डायनेमिक फेयर्स जो है वो डायनेमिक चार्जेस जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। तो एक बार बुक करने से पहले चेक ज़रूर कर लीजिएगा, और खाना पीना जो है वो आपकी टिकट में ही इंक्लूडेड होगा, तो उसके लिए कुछ अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। और लोकोमोटिव लगा हुआ है BRC यानी वडोदरा लोको शेड का,
WAP7 यानी वेब 7 जो कि इस पूरी जर्नी में हमारी ट्रेन को हॉल करेगा। तो जी हमारी जो बेंगलोर शताब्दी एक्सप्रेस है ना, वो इंडियन रेलवेज़ के नेटवर्क में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करने वाली शताब्दियों में से एक है। सबसे कम डिस्टेंस ये कवर नहीं करती है। तो ये आपके लिए सवाल है कि इंडियन रेलवेज़ की कौन सी ऐसी शताब्दी है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करती है, वो कहाँ से कहाँ के लिए चलती है और कितने किलोमीटर के लिए चलती है, वो ज़रा कमेंट करके बताइए। देखें कि आपका नॉलेज कितना है शताब्दी एक्सप्रेस के बारे में। तो चलिए, हमने ट्रेन के बारे में बात कर ली, कोचेज़ मैंने आपको बता दी, लोकोमोटिव मैंने आपको बता दिया। तो चलते हैं कोच के अंदर और करते हैं डिपार्ट चेन्नई सेंट्रल से। लेकिन डिपार्ट करने से पहले एक स्पेशल रिक्वेस्ट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभी तक आप में से सिर्फ 12% लोगों ने ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो अगर आपको मेरे ट्रेन जर्नी के व्लॉग्स पसंद आते हैं, मेरा ट्रैवल का कंटेंट आपको पसंद आता है, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना भी कंसिडर कीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं नए व्लॉग्स अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों, तो अब बज रहे हैं शाम के 5:29 और अपने तय समय से 4 मिनट लेट हम तैयार हैं चेन्नई सेंट्रल से निकलने के लिए। तो अब 359 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कवर करेंगे इन 5 आवर्स विद द एवरेज स्पीड ऑफ 71 किलोमीटर पर आवर एंड मैक्स परमिसिबल स्पीड विल बी ऑफ कोर्स 130 किलोमीटर पर आवर। और चेन्नई का आप शाम का जो एटमॉस्फेयर है वो देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत जो है वो सनसेट होने वाला है। और वैसे भी साउथ इंडिया में ना सीनरीज बहुत बढ़िया होती है। चलिए, तो अब अंदर चलते हैं और अंदर बैठ के देखते हैं कुछ व्यूज़। अब थोड़ी देर में कैटरिंग सर्विसेज जो है वो शुरू हो जाएगी। तो ये रही अपनी सीट और ये रहे व्यूज़। ऑलराइट दोस्तों, तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:45 और हमें जो इवनिंग स्नैक्स है वो सर्व किया गया है, जिसमें हमें मिली है ये फटाफट भेलपुरी, बीकाजी की तरफ से है, सोन पापड़ी, यहाँ पर एक सैंडविच है जिस पे आप पैक डेट देख सकते हैं, हल्की हल्की आपको दिखेगी 2 अगस्त, जो कि आज की डेट है। और दिस इज़ मूंग दाल भजिया आई गेस। जी हाँ, दिख तो वही रहा है, खा के देखेंगे। और साथ में टोमेटो केचप है और नीचे जो है वो टिश्यू पेपर। पानी की बोतल एज़ एक्सपेक्टेड 500 ml की मिली है, 1 लीटर की नहीं, क्योंकि जर्नी हमारी छोटी होने वाली है। चाय कॉफ़ी के लिए अभी तक कुछ दिया नहीं गया है, हो सकता है थोड़ा आगे चलने के बाद हमें ज़रूर दिया जाए। और ये बोतल देख के कन्फ्यूज़ मत होना, ये मेरी खुद की बोतल थी जो मैंने स्टेशन से ली थी। चलिए देखते हैं चाय कॉफ़ी या जूस का अगर कुछ सर्व किया जाता है तो वो मैं आगे बताऊँगा। बाकी अभी ये फिनिश करते हैं। जस्ट अभी हमने आराकुकम जंक्शन को स्किप किया बिना रुके। ये बड़ी बात है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि ट्रेन जो है इतनी स्लो स्किप कर रही है तो शायद रुक जाएगी। हमारा चेन्नई सेंट्रल से काटपाड़ी जंक्शन का 130 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन है। तो देखते हैं बीच में कोई ट्रेन जो है वो क्रॉस करती है हमें, तो उसका क्रॉसिंग मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और डबल डेकर एक्सप्रेस जिसमें मैंने ट्रैवल किया था बेंगलोर से चेन्नई के लिए, वो भी निकलेगी, तो उसका भी देखते हैं, अगर क्रॉसिंग मिल पाया तो वो भी मैं आपको बताऊँगा।
ऑलराइट दोस्तों, तो 130 किलोमीटर की नॉन स्टॉप जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं हमारे पहले हॉल्ट काटपाड़ी जंक्शन स्टेशन कोड KPD। और ये रेलवे स्टेशन सदर्न रेलवेज़ का A1 कैटेगरी रेलवे स्टेशन है। जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन बेंगलोर के अलावा गुदूर की तरफ गई हुई है और एक लाइन विल्लुपुरम की तरफ गई हुई है। काटपाड़ी पहुँचने का जो हमारा ऑफिशियल टाइम था ना, वो शाम के 7:03 का था और अभी 7:19 यानी 16 मिनट लेट हो चुकी है हमारी ट्रेन और येलो सिग्नल ऑलरेडी हो चुका है। तो सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट था, तो निकलते हैं अब काटपाड़ी से भी। और काटपाड़ी रेलवे स्टेशन ना तमिलनाडु के वेल्लोर सिटी में आता है और यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है दैट इज़ VIT, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि 2010 में कंसीडर की जाती थी एज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ऑलराइट दोस्तों, तो अभी हम पहुंच चुके हैं हमारी जर्नी के दूसरे हॉल्ट दैट इज़ जोलारपेट जंक्शन स्टेशन कोड JTJ। ये रेलवे स्टेशन को जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो बेंगलोर की तरफ जाती है, उसके अलावा शोरनौर की तरफ एक लाइन गई हुई है, जहाँ से केरला के लिए आप कहीं की भी ट्रेन जो है वो ले सकते हैं। नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ से 7 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है और साथ ही साथ 193 ट्रेन जो है वो हॉल्ट लेती है। हमारा जो पहुंचने का ऑफिशियल टाइम था रात के 8:14 का था और अभी हमारी ट्रेन 10 मिनट लेट पहुंची है जोलारपट्टी। सिर्फ 1 मिनट का हॉल्ट यहाँ पर होने वाला है। खाना जो है वो सर्व कर दिया गया है, जो डिनर है वो सर्व कर दिया गया है, लेकिन मैंने जो स्टाफ है उनको बोला था कि मुझे जोलारपट्टी के बाद देना, बिकॉज मुझे वो रेलवे स्टेशन है वो कवर करना है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। तो अभी अब चलेंगे अंदर और दिखाता हूँ मैं आपको कि डिनर में हमें क्या क्या मिला हुआ है। चलिए जी, तो हमारा डिनर सब हो चुका है, जिसमें टिपिकल जो इंडियन रेलवेज़ का खाना होता है वेज, ये इसमें मिले हैं हमें पनीर, दिस इज़ दाल, देखने में काफ़ी गाढ़ी गाढ़ी सी है। ये एक सूखी सब्ज़ी है जिसमें आलू और कैप्सिकम है आई गेस, और राइस, और यहाँ पर मिले हैं हमें 2 पराठे। खाना हल्का हल्का गर्म है, आई वुड से बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बट पराठे काफ़ी ठंडे हो चुके हैं जो आप ऐसा ही देख सकते हैं। और साथ में हमें मिला है ये क्लासिक कर्ड, 2 हैंड सैनिटाइज़र और एक सॉल्ट भी था। जी हाँ, बिल्कुल ये। और कटलरी में हमें आज स्टील की स्पून दी है इंस्टेड ऑफ वुडन स्पून, और एक टिश्यू पेपर। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं पराठे विद पनीर की सब्ज़ी। ओके बहुत ज़्यादा मतलब फीका सा खाना नहीं है, बट ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। दाल जो है वो टेस्ट करते बिकॉज देखने में काफ़ी गाढ़ी है, एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा है। तो चलिए दाल टेस्ट करते हैं। दाल भाई साहब बिल्कुल फ्लेवरफुल है, टेस्ट बढ़िया आ रहा है, दाल इज़ गुड। सूखी सब्ज़ी भी देख लेते साथ साथ, आलू और कैप्सिकम की हमें मिली है। इसका टेस्ट भी अच्छा है, बट दाल सच में काफ़ी अच्छी है। राइस भी काफ़ी फूले फूले से और फ्रेश लग रहा है। चलिए दाल के साथ थोड़ा उसको भी टेस्ट करके देखता हूँ। दाल राइस बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा है। पनीर की सब्ज़ी ठीक ठाक लग रही है मुझे। सूखी सब्ज़ी, दाल, राइस इज़ गुड। पनीर की सब्ज़ी एंड पराठा इज़ नॉट एज एक्सपेक्टेड। और हाँ, मीठे में मिला है अपने को ये अमूल का वैनिला फ्लेवर्ड आइसक्रीम। यार तो अभी मैं ना डिनर करने के बाद वंदे भारत से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था और टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल में मैंने ये पढ़ा कि इंडियन रेलवेज़ ने स्लीपर वाली वंदे भारत है उनका मैन्युफैक्चर का काम जो है वो करना शुरू कर दिया है विद द हेल्प ऑफ वन रशियन कंपनी। तो रशिया की एक कंपनी भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है और कुछ 135 ट्रैक्स है वो बनाने वाले हैं। मतलब जो पूरी एक ट्रेन होती है, ऐसी 135 ट्रेन का उनका कुछ प्रोजेक्ट है। तो हो सकता है बहुत जल्द हमें वंदे भारत एक्सप्रेस स्लीपर के बर्थ होती है ना, उसके साथ
चलती दिखे। और ये भी कहा जाता है उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग कि उसमें टेक्निकल फीचर्स जो है वो राजधानी एक्सप्रेस से भी ज़्यादा होंगे। तो अभी लेटेस्ट में जो राजधानी है दैट इज़ तेजस राजधानी, और वो भी सारी की सारी राजधानियाँ जो है वो तेजस के रेक के साथ नहीं चलती है, बट कहा जाता है कि उससे भी एडवांस जो है उसके कोचेस होंगे, और उसमें जो फीचर्स होंगे वो उससे भी ज़्यादा एडवांस होंगे। तो भाई साहब चलिए देखते हैं कब तक हमें वंदे भारत एक्सप्रेस स्लीपर वाले कोचेस के साथ चलती हुई दिखती है, और पहला कौन सा रूट होगा। आप गेस कीजिए कि कौन से रूट में चलाई जा सकती है, फिर देखते हैं कि कब ये शुरू होती है। और जब भी शुरू होगी फॉर श्योर हम उसमें जर्नी करेंगे और मैं आपके लिए वो ब्लॉग लेकर आऊँगा। और वंदे भारत से रिलेटेड एक और न्यूज़ है जिस दिन मैं जर्नी कर रहा हूँ, टुडे इज़ 2 अगस्त, और आज मैंने ये न्यूज़ पढ़ी है कि पटना से हावड़ा के बीच में भी वंदे भारत शुरू होने वाली है। तो हो सकता है जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँ तब तक शुरू हो भी गई हो, बट हाँ आज के दिन में ये न्यूज़ ज़रूर है कि पटना से हावड़ा की जो वंदे भारत है उसकी बात चल रही है, जल्द से जल्द उसे भी शुरू किया जाएगा, बट दैट विल बी अगेन जो नॉर्मल वंदे भारत है चेयर कार वाली वही होगी। और आज इस शताब्दी एक्सप्रेस की जर्नी में ना मैं काफ़ी लकी रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस रो में बैठा हूँ दैट इज़ 3 सीट वाला जो अकोमोडेशन होता है वो वाली रो है, और ये दोनों सीट पर पूरे रास्ते कोई नहीं आया। अगला जो हमारा हॉल्ट होगा दैट विल बी सेकंड लास्ट, और दैट टू विल बी इन बेंगलोर। तो हो सकता है वहाँ पे भी कोई ना आए। तो आज की जर्नी काफ़ी अच्छी रही है शताब्दी एक्सप्रेस में, बिल्कुल बिंदास यहाँ पर मैं खुल के बैठा हूँ, और खाना वगैरह भी मैंने आराम से ही खाया है, तो थोड़ा लक आज साथ दे रहा है। ऑलराइट दोस्तों, तो अभी हम पहुंच चुके हैं हमारी जर्नी के सेकंड लास्ट हॉल्ट, बेंगलोर कैंट कहो या कॉन्टेनमेंट। स्टेशन कोड BNC। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, और यहाँ पहुँचने का जो ऑफिशियल टाइम था वो रात को 10:03 का था, लेकिन हमारी ट्रेन 10:30 पर पहुँची, यानी 27 मिनट लेट हमारी ट्रेन हो चुकी है। दिस इज़ आवर सेकेंड लास्ट हॉल्ट, और जस्ट 5 से 6 किलोमीटर दूरी है हमारा डेस्टिनेशन यानी बेंगलोर सिटी जंक्शन। बट आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सारे लोगों ने यहीं पर डिबोर्ड कर दिया, और ये अक्सर देखा जाता है कि मेन जंक्शन से जस्ट एक पहले जो सिटी का रेलवे स्टेशन होता है ना, वहाँ पर ज़्यादातर जो पब्लिक है वो डिबोर्ड कर देती है। चलिए अपने को तो जाना है KSR बेंगलुरु तक, तो अपन चले जाते हैं ट्रेन में। आप देख सकते हैं मतलब 90% हमारी जो ट्रेन है वो यहीं पर खाली हो गई है। ऑल राइट दोस्तों, तो 359 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद और अपने तय समय से 15 मिनट, लगभग 15 मिनट लेट हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन KSR बेंगलोर रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड SBC। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, और कौन से ट्रेन जर्नी के व्लॉग्स आप इस चैनल पर देखना पसंद करेंगे। इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो हैंडल मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पर आपको ट्रेन जर्नी की लाइव अपडेट्स और साथ ही साथ जर्नी के बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलेंगे। तो ये सारे कंटेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो बस चलिए चलता हूँ मैं बेंगलोर रेलवे स्टेशन के बाहर, और मिलता हूँ बहुत जल्द एक और एक्साइटिंग ट्रेन जर्नी के ब्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज फैसल खान साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल ऑन ट्रैक्स। टाटा।